नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिक फिजिक्स में कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, दरअसल क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बीच कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो दोनों थ्योरीज को अलग बनाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन्स मैकेनिक्स और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, जो डिटर्मिनिस्टिक नेचर के हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक है। इसमें नंबर 1 पे आता है डिटर्मिनिज्म वर्सेस प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, क्लासिकल फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक है, यानी अगर हम किसी पार्टिकल की या कि फिर किसी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी पता कर लें तो हम उसके फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम एग्जैक्ट फ्यूचर स्टेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि पार्टिकल किस स्टेट में हो सकता है या फिर किस स्टेट में होगा। नंबर 2 पे आता है लोकेलिटी वर्सेस नॉन लोकेलिटी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल लोकेलिटी है, मतलब कि कोई भी एक्शन सिर्फ अपने इमीडिएट विसिनिटी में अफेक्ट कर सकता है। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट के फिनोमिना में ये देखा गया कि क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंस्टेंटेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। इससे नॉन लोकेलिटी कहते हैं और ये क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट जाता है। और इसी तरह ये बनता है हमारा क्वांटम फिजिक्स। इसमें 3rd पॉइंट आता है कंटिन्यूटी वर्सेस डिस्क्रीटनेस, यानी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी और फिजिकल क्वांटिटीज़ कंटिन्यूस होती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स में क्वांटिलाइज होती है। इस क्वांटिजाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम एटम्स के एनर्जी लेवल्स में देख सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी फ्यूचर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, यानी क्वांटम फिजिक्स की टेक्नोलॉजी। दरअसल क्वांटम फिजिक्स का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, नो डाउट, और इसके एप्लीकेशंस अभी भी एक्सप्लोर हो रहे हैं। कुछ फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स जो एक्सपेक्टेड है वो ये है, जिन्हें मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1 पे आता है हमारा क्वांटम टेलीपोर्टेशन। आपको सुनने में काफ़ी यूनिक लगेगा और अनविश्वसनीय लगेगा, लेकिन जो है सो है। नंबर 1 पे क्वांटम टेलीपोर्टेशन। क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्वांटम इंफॉर्मेशन क्यूबिट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बिना फिजिकल मीडियम के ट्रांसफ़र की जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल का यूज़ करके क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्लासिकल टेलीपोर्टेशन जैसा नहीं है, लेकिन ये सिक्योर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी प्रोमाइजिंग टेक्नोलॉजी है। नंबर 2 पे है क्वांटम सेंसर्स।
यानी कि क्वांटम सेंसर्स वो डिवाइस है जो क्वांटम इफेक्ट्स को यूज़ करके एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेजर करते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेनलिंगमेंट के यूज़ से ये सेंसर्स क्लासिकल सेंसर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने, मैग्नेटिक फील्ड्स मेजर करने और मेडिकल इमेजिंग में यूज़ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्वांटम इंटरनेट। जी हाँ, क्वांटम इंटरनेट हमारे नॉर्मल इंटरनेट से ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि क्वांटम इंटरनेट का एम है क्वांटम कंप्यूटर्स को एक ग्लोबल नेटवर्क में कनेक्ट करना, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र क्वांटम इंक्रिप्शन के ज़रिए होता है। ये करंट इंटरनेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और फास्टर हो सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी होगा, नो डाउट। और क्वांटम इंटरनेट जब आएगा तो वो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अब बात करते हैं क्वांटम फिज़िक्स और कनेक्शन ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। देखिए, क्वांटम फिज़िक्स और या फिर कह लें क्वांटम मैकेनिक्स, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी दोनों अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल है, लेकिन अभी तक इन दोनों को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में डालना मुश्किल रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये दोनों थ्योरीज अलग स्केल पर काम करती है। नंबर 1 पे जैसे कि जनरल रिलेटिविटी काम करती है लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे, जैसे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स एक्सेट्रा। वहीं क्वांटम फिज़िक्स काम करती है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जैसे कि एटम्स, पार्टिकल्स एंड फोर्सेस। दरअसल इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करने की कोशिश करते हुए क्वांटम ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया है, जो एक यूनिफाइड थ्योरी को ढूंढ रहा है जो दोनों क्वांटम इफेक्ट्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सके। इसी में हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है क्वांटम ग्रेविटी की नीड क्या है। यानी कि क्वांटम फिज़िक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा तब आता है जब हम ब्लैक होल्स और बिग बैंग्स जैसे सिनेरियोस को कंसीडर करते हैं। जब हम स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा कर्व यानी बेंड करते हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन पे, तो क्वांटम इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो स्पेस टाइम की एक्सट्रीम रैपिंग और क्वांटम इफेक्ट्स को साथ साथ डिस्क्राइब कर सके। सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी। दरअसल क्वांटम ग्रेविटी को डेवलप करने के लिए 2 प्रोमिनेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं। पहली स्ट्रिंग थ्योरी और दूसरी लूप क्वांटम ग्रेविटी। अगर मैं स्ट्रिंग थ्योरी की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और एक स्पेक्युलेट थ्योरी है जो ये कहती है कि सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स एक्सेट्रा पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की मोड डिसाइड करती है कि कौन सा पार्टिकल कौन सी प्रॉपर्टी के साथ एग्जिस्ट करेगा।
इस थ्योरी के थ्रू क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी के बीच का डिफरेंस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है अभी तक, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी काफ़ी प्रोमाइजिंग लगती है या फिर प्रॉमिसिंग लगती है, लेकिन अब तक इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिल पाया है। ये बात है इसमें। वहीं दूसरी तरफ लूप क्वांटम ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, तो लूप क्वांटम ग्रेविटी एक और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो स्पेस टाइम को डिस्क्रीट लूप्स के नेटवर्क के फॉर्म में ट्रीट करता है। ये क्वांटम स्पेस टाइम के ग्रैनुलर नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जहाँ स्पेस टाइम कंटिन्यूअस नहीं रहता बल्कि क्वांटिजाइज्ड होता है। दरअसल क्वांटम ग्रेविटी को समझने के लिए दोनों थ्योरीज अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन इन दोनों को अब तक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाया है। तो यही इन दोनों का फ़र्क है। अब बात करते हैं क्वांटम कॉस्मोलॉजी के बारे में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें ओरिजिन है यूनिवर्स का। देखिए, क्वांटम फिजिक्स का रोल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि क्वांटम कॉस्मोलॉजी का एम है पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन को क्वांटम मैकेनिक्स के लेंस से देखना। इसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है जो मोस्ट पॉपुलर है, वो है बिग बैंग, यानी बिग बैंग और क्वांटम फ्लक्चुएशंस। दरअसल बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर रही है और रियल भी, यूनिवर्स के एक बहुत डेंस और हॉट स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन ये थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड है, ये बात याद रखिए। वहीं और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स इस ओरिजिन को समझने में एक डिफरेंट एंगल प्रोवाइड करती है, जो मुझे जान के पहली बार जब मैंने ये सुना था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी हुई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा चौंका भी था और उत्सुक भी हुआ था कि कैसे, क्यों। चलिए आगे बढ़े। क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो एम्प्टी स्पेस में होती है, शायद यूनिवर्स के ओरिजिन के कारण हो सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इवन एम्प्टी स्पेस में भी वैक्यूम एनर्जी होती है और क्वांटम पार्टिकल्स हर वक्त पॉप इन एंड आउट करते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने शायद एक लार्ज स्केल इन्फ्लेशन इनिशिएट किया हो, जो आज के एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का रीज़न हो। ये समझना काफ़ी ज़्यादा जटिल भी रहा है। इसी में सेकंड पॉइंट आता है इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स मॉडल, यानी कि इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स मॉडल एक ऐसी थ्योरी है जो यूनिवर्स के रैपिड एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करती है, जो बिग बैंग के इमीडिएटली बाद हुई थी। दरअसल क्वांटम फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशंस के टाइम पे रैपिडली एम्प्लीफाई हो गई थी, जिससे गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। किसका? गैलेक्सीज का। किसका? गैलेक्सीज का और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज का, ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये समझाती है कि कैसे माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर शेप किया, उसे बनाया, उसे स्ट्रक्चर किया, उसे ढाल दी। वहीं हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स और इन्फ्लेशनरी मॉडल्स के कुछ इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारा यूनिवर्स
सिर्फ एक नहीं है, बल्कि अनेक पैरेलल यूनिवर्सेस का एक असेंबल है, जहाँ है हर यूनिवर्स अपनी क्वांटम स्टेट के हिसाब से डिफरेंट लॉज और कंडीशंस फॉलो करता है। बहुत सारे वर्ड्स के इंटरप्रिटेशंस एक ऐसी इंटरप्रिटेशन है, यानी मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन एक ऐसी इंटरप्रिटेशन है जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की जो कहती है कि हर क्वांटम इवेंट पे यूनिवर्स स्प्लिट होता है और हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। ये कॉन्सेप्ट स्पेक्युलेट है, लेकिन इससे कुछ क्वांटम पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्वांटम बायोलॉजी, यानी कि लाइफ ऑफ क्वांटम फाउंडेशंस। जी हाँ, दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स का रोल सिर्फ पार्टिकल्स और फोर्सेस को समझने में नहीं होता, बल्कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने में भी है। देखिए, आसान शब्दों में कहा जाए तो रिसेंट रिसर्च ने दिखाया है कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्वांटम काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी में आगे चल के हमारा पहला पॉइंट आता है क्वांटम कोहेरेंस इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स और एल्गी में होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सनलाइट के फोटॉन्स रैंडमली एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट सेल्स में, लेकिन रिसेंट की स्टडीज़ ने यह सजेस्ट किया है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र क्वांटम कोहेरेंस के ज़रिए होता है, यानी कि क्वांटम कोहेरेंस के थ्रू एनर्जी बहुत एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होती है, जिसमें मल्टीपल पाथवेज साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर किए जाते हैं और फोटॉन्स की एनर्जी एक ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट करती है। ये क्वांटम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें सेकेंड पॉइंट होता है क्वांटम टनलिंग इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी एंजाइम मींस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं क्वांटम टनलिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दरअसल कुछ केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स एक एनर्जी बैरियर को क्वांटम टनलिंग के ज़रिए क्रॉस कर सकते हैं, जिससे रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। और हाँ, ये डिस्कवरी एंजाइमी एक्टिविटी को समझने में एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है और ये दिखाती है कि क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिज़िक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकती है और कर भी रही है। थर्ड पॉइंट होता है इसमें क्वांटम इफ़ेक्ट्स इन एनिमल नेविगेशन। जी हाँ, दरअसल कुछ एनिमल जैसे कि बर्ड्स और टर्टल्स अपने लॉन्ग माइग्रेशंस के दौरान अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। रिसेंट रिसर्च के हिसाब से ये प्रोसेस क्वांटम एंटेंगलमेंट के ज़रिए से हो सकता है। बर्ड के रेटिनल मॉलिक्यूल्स में रेडिकल पेयर्स क्वांटम एंटेंगलमेंट स्टेट में होते हैं, जो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड्स के ओरिएंटेशन को सेंस करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ,
जो है क्वांटम फिजिक्स के ओपन क्वेश्चन और फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स अब तक का सबसे सक्सेसफुल थ्योरीज में से एक बन चुका है, लेकिन कुछ फंडामेंटल ओपन क्वेश्चन अब भी रिमेन करते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। आगे कुछ ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए भी चैलेंजिंग हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट की तरफ हम बढ़ें तो हमारा आता है मेजरमेंट प्रॉब्लम्स और वेव्स फंक्शन कोलैप्स। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल मिस्ट्री मेजरमेंट प्रॉब्लम है। जब तक हम किसी सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक सुपरपोजिशन स्टेट में होता है जिसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे ही हम मेजर करते हैं, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और एक डिफाइनाइट स्टेट मिलती है। इस प्रोसेस को हम क्लासिकल फिजिक्स के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करें, ये सवाल उठता है। दरअसल वेव फंक्शन कोलैप्स क्यों होता है, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि क्या ऑब्जर्वर का रोल एसेंशियल है क्वांटम सिस्टम को क्लासिकल बनाने के लिए, और ये क्वेश्चंस भी आपको अभी तक अनसॉल्व ही मिलेंगे, जिनका अभी तक कोई भी जवाब हमें नहीं मिल पाया है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है क्वांटम ग्रेविटी और यूनिफिकेशन। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को यूनिफाई करना सबसे बड़ा चैलेंज है, वो भी मॉडर्न फिजिक्स का। हमारे स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसे थ्योरीज को डेवलप किया है, लेकिन अभी तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिलता है। अगर हम स्पेस टाइम को क्वांटम टर्म्स में समझ न पाए, तो शायद हम यूनिवर्स के ओरिजिन और ब्लैक होल्स जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन क्वांटम ग्रेविटी को समझने से हम एक यूनिफाइड थ्योरी को एवरीथिंग यानी TOE तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते, लेकिन इसमें पहुंच सकने वाला ऑप्शन ज़्यादा हाई है। वहीं पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। देखिए, क्वांटम फिजिक्स के थ्रू हम मैटर और एनर्जी को काफ़ी अच्छी तरह समझ पाए हैं, लेकिन यूनिवर्स के मेजॉरिटी पार्ट को एक्सप्लेन करना अभी बाकी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स के 95% पार्ट को बनाते हैं, अब तक मिस्टीरियस हैं। इसी से कुछ सवाल उठते हैं, जो ये कि क्या डार्क मैटर क्वांटम पार्टिकल्स से बने हैं? क्या डार्क एनर्जी क्वांटम फील्ड फ्लक्चुएशंस का रिजल्ट है? ये क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं, और सच बताऊं तो फ्यूचर क्वांटम फिजिक्स की डेवलपमेंट हमारी इस समझ को और आगे ले जा सकती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है बियॉन्ड द नोन, यानी कि फ्यूचर ऑफ क्वांटम थ्योरी या फिर क्वांटम फिजिक्स। देखिए, बियॉन्ड द नोन से हम क्या समझते हैं? दरअसल क्वांटम फिजिक्स अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग का एक वाइडर पार्ट है, लेकिन इसका फ्यूचर और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। कुछ एरियाज जहाँ फ्यूचर डेवलपमेंट्स होने के चांसेस हैं, वो ये है। नंबर 1, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात और भी वीडियोस में की है।
आप वो भी देख सकते हैं, जिनमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसे बताया है। वहीं अगर मैं क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम एआई सिस्टम को एक्सपोनेंशियली ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स क्लासिकल एल्गोरिदम्स के कंपैरिजन में काफ़ी फास्टर और एफिशिएंट हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन और पैटर्न रिकॉग्निशंस में रिवॉल्यूशन ला सकता है। वहीं सेकंड पॉइंट हमारा होता है क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए, क्वांटम कम्युनिकेशन के थ्रू हम फ्यूचर में अनहैकेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बना सकते हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए डेटा को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए भी दरअसल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हो सकता है, जिसमें इंफॉर्मेशन के इंटरसेप्शन का कोई चांस नहीं होता। थर्ड पॉइंट है हमारा क्वांटम सिमुलेशन फॉर ड्रग डिस्कवरी। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस को सिमुलेट कर सकते हैं, जो ड्रग डिस्कवरी और मटेरियल साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्वांटम सिमुलेशन के थ्रू हम कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस समझ सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ इस चीज़ को और भी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंशिएट करती है दूसरी चीज़ों से।